एक्सरसाइज 7.1 का ही सम नंबर 10 है। इसमें फाइंड करना है रिलेशन किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, ये एक्स और वाई का जो पॉइंट है उसकी जो उसका रिलेशन पता करना है। क्या है, इक्वी डिस्टेंस किस पर है, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, 3,6 एंड -3,4 का है। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले हमने ये ए पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लेना है, एक्स और वाई का, एक्स और वाई का जो है यहाँ पे पॉइंट लिख लेना है। फिर हमने इसकी कोई वैल्यू नहीं पता करनी है, कुछ नहीं करना, बस हमें रिलेशन ही पता करना है। ठीक है, कोई हमने डिस्टेंस नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ रिलेशन ही पता करना है। देखिए इस तरह के जो आते हैं इक्वी डिस्टेंस पर जो है क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये तैयार कर लेना, खासतौर से 8, 9 और 10 जो है आप रेडी रखना, ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और या इसी टॉपिक पे जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। बस आप कॉन्सेप्ट समझना कि करना किस तरह से है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए पॉइंट लिखा, फिर ये बी लिखा, सी लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ मिला नहीं है ना, पी क्यू आर एस टी कुछ भी नहीं मिला, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, एक्स वाई का यहाँ पे लगाया ए का, और फिर ए से बी तक का हमने ये नाम दे दिया, और ए से सी तक का हमने ये नाम दे दिया। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है हमने। ये आपने लगाना ही लगाना है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में नहीं, सॉरी, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है। लेकिन क्या है कि बाद में हमने अंडर रूट हटा देना है इसका, तो हमने अभी से जो है अंडर रूट हटा देंगे, और जो है यहाँ पर हम ए से बी का स्क्वायर और ए से सी का स्क्वायर, चाहे तो इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, और नहीं करना तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए कि हमने इस तरह से पहले इसको रखना है, जैसे हम पहले सम करते थे ना, उसी तरह से पहले हमने इसको रखना है। किस तरह से रखना है, देखिए पहले में से ये पहले में से पहला, अब देखिए ए से बी तक का है, ए से बी तक का ना, तो ए क्या है हमारा, एक्स है। यहाँ पे जाइए, एक्स और कॉमा वाई है, तो पहले में से पहले को माइनस करना है, पहले में से पहले को माइनस करना है, एक्स -3, और फिर दूसरे में से दूसरा माइनस करना है, वाई -6, वाई -6 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि पहले में से पहला x-3 का होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस लगाया, फिर उसके बाद y-6 यानी कि दूसरे में से दूसरा जो है हमने इसको माइनस किया है, उसका होल स्क्वायर लगाया हमने यहाँ पे, फिर इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने दूसरा करना है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, ए सी वाला, ए सी की तरफ जाइए आप, ए सी की तरफ जाइए, ए सी की तरफ देखिए, ए का नाम पहले आया, तो ए यानी कि पहले में से पहले को माइनस करना, पहले में से पहले को माइनस करना। ध्यान रखना कि एक्स तो हमने लिखना ही है, लेकिन ये माइनस और जो फार्मूले का माइनस होता है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। ये देखिए एक्स आया, और ये फार्मूला का प्लस जो है, सॉरी माइनस था फार्मूले वाला, जैसे ये है, तो ये दोनों मिलके हो गया, प्लस हो गया, होल स्क्वायर लग गया, और प्लस का प्लस आया, और दूसरे में से दूसरा कौन है इसमें, ये y है और ये 4 है, ये दूसरा है, इसका दूसरा है ना, पहला तो ये था ना, ये दूसरा है, और इसका ये पहला था और इसका ये दूसरा। ठीक है, तो दूसरे में से दूसरा हमने फिगर को माइनस करना है, तो यहाँ पे y लिखा, यहाँ पे माइनस लगाया, और फार्मूले का माइनस लगाया। ठीक है, और ये 4 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, ये माइनस का है, ये ध्यान रखना कि ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से माइनस ये होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, कैसे, a - b का होल स्क्वायर -2ab से हमने इसको सॉल्व करना है, सेम इसको भी इससे सॉल्व करना है। इसके बाद इसका जो है a + b का होल स्क्वायर जो लगेगा +2ab लगेगा, फिर इसके बाद इसका भी फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसका भी, ये भी फार्मूले से होएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से करना है, घबराना नहीं, बहुत ईजी है। ये जस्ट मैंने पेंसिल से लिखा है, आपने नहीं लिखना है इसको, क्योंकि आप 10th में हो गए हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फार्मूले वगैरह ज़्यादा इसमें होल स्क्वायर में। ठीक है, जहाँ अगर ज़रूरत भी है तो लिख सकते हो, नंबर कोई कटेंगे नहीं आपके, लगी जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको, बड़े ध्यान से देखना है इसको आपने। जब अब देखिए ये एक्स क्या है, ए है, माइनस का माइनस है, 3 का 3 क्या है, बी है, होल स्क्वायर लग गया। अब इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब ये माइनस का जो है क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाता है, जब माइनस माइनस हो जाता है प्लस हो जाता है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब ये ए क्या है, एक्स है, मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ, मैंने ये बोलना है आपको, ये ध्यान देना, एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ये माइनस जो है प्लस हो गया, बी का स्क्वायर, अब ये बी है, ठीक है, बी का स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 का 2, ए क्या है हमारा, एक्स है, बी क्या है, 3 है, -2 ए बी, इस तरह से आप समझो। ठीक है, उसके बाद ये प्लस जो है यहाँ आ गया, सेम इसी तरह से ये करेंगे,
ए का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर लग गया ये वाला, और ये प्लस हो गया, माइनस जो है प्लस हो गया, और ये 6 जो है यहाँ पे आ गया यानी कि बी का स्क्वायर -2ab। समझो ये ए है ये बी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाई लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है, -2ab, ठीक है, ए और बी का स्क्वायर, ठीक है, ये लग गया -2ab लग गया यहाँ पे, इक्वल टू का इक्वल टू आया, कौन सा, ये वाला आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू ये वाला आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस वाला लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर +2ab वाला लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, इस तरह से इसको करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये तो पाई माइनस था तो हमने प्लस किया, ये प्लस है तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे प्लस ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इक्वल टू का इक्वल टू आया, ये भी फार्मूले से होगा, तो इसको इस तरह से समझना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है हमारा 3 है, ए क्या है x है, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब मेरी ये लाइन कंप्लीट नहीं आ रही थी मैंने इधर कर दी है, उसके बाद आ गया प्लस, ये वाला प्लस यहाँ पे आ गया 2ab, हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं अलग अलग, ये जो है अलग अलग इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ए क्या है x है और बी क्या है 3 है, ए क्या है x है और बी क्या है 3 है, ये वाला, ठीक है, पहले इसको समझना है, प्लस का प्लस आ गया, फिर ये देखिए ये भी जो है स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस आ गया यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आप इस तरह से इसको समझोगे, तो b क्या है 4 है और a क्या है y है, ठीक है, माइनस का माइनस लगा दिया, -2ab आएगा ना, -2 a क्या है y है और b क्या है 4 है, ठीक है, -2ab, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इनको एक तरफ, सबको एक तरफ ले आएंगे, सबको जो है एक तरफ ही ले आएंगे, यानी कि जो इक्वल टू के बाद वाले हैं ना उनको भी हम इधर ही ले आएंगे, सॉल्व करके लाएंगे, अगर ऐसे लाएंगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि कोई डिजिट नहीं लगी है ना, साथ में 2 नहीं लगाया, 3 लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो एक्स का स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस आ गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का माइनस हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की, 2 3 6 आ गया, 6x का 6x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, फिर उसके बाद ये प्लस का प्लस आ गया ना इधर, फिर y का स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस का माइनस आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 6 से की 12 आ गया, माइनस का 12 आ गया, y का y आ गया साथ में, ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको इक्वल टू के बाद भी जो है ना ये इसको हमने इस तरफ ले आना है, तो ये जो देखना ध्यान से कि इक्वल टू के बाद जितने भी होंगे ना सबका साइन चेंज हो जाएगा, अब ये प्लस का लग रहा है, ये जो है प्लस का लग रहा है, तो ये जो है यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, प्लस का माइनस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 आ गया, प्लस का माइनस हो गया ना, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख दिया, उसके बाद ये देखिए ध्यान से, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की, 2 3 6 आ गया और साथ में x लग गया, तो 6 माइनस का 6x आ गया, और इसका प्लस का यहाँ पे माइनस आ गया, प्लस का यहाँ पे माइनस आ गया, और y का जो है स्क्वायर y का स्क्वायर आ गया, प्लस का यहाँ पे माइनस आ गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस का है ना, तो यहाँ पे माइनस आ गया ना, तो फिर ये देखिए ये माइनस का यहाँ पे प्लस आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 4 से की, तो 2 4 8 आ गया, तो y इसके साथ लग गया, इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, 0 बाद में आ जाती ना इक्वेशन में, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दी। उसके बाद क्या करना है देखना, अब हमने इसको ढूंढना है कि क्या, अब हमने इसको कैंसिल करना है, कुछ ना कुछ इसमें कैंसिल करना है जो हमें इक्वली लगते हैं, जैसे कि देखो ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर हम और ढूंढते हैं, कहीं पे x का स्क्वायर है, ये देखिए ये भी है x का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हमने इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है, ये प्लस का x है, x का स्क्वायर है, ये माइनस का है, तो इसकी कटिंग कर दी है। उसके बाद हम देखते हैं और कोई है, तो फिर से हम स्क्वायर वाला ही देखेंगे, अभी हमने स्क्वायर वाले ही देखने हैं। अब देखिए ये y वाला आ गया, ये प्लस का y का स्क्वायर है और ये माइनस का y का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी भी हमने कटिंग कर दी है, ठीक है, इसकी भी कटिंग कर दी है। उसके बाद बेटा हमने देखना होता है ये वाला x, यानी कि सिंगल जिसमें वेरिएबल लगी होती है ना, वो हमने देखना होता है, ठीक है, अभी x है ना, हमने पहले x वाला देखना है, ये नहीं कि भाई इसमें x है तो इसमें भी y है तो ये वाला देखें, नहीं, हमने x वाला देखना है। अब देखते हैं ये माइनस का 6x है
और कहीं पे है माइनस का 6, ये भी माइनस का 6x है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 6 और 6 हो गए 12, यानी कि दोनों माइनस के हैं। तो चलो भाई आ जाओ, ये तो कैंसिल हो ही जा रहे हैं, कोई इधर आने को तैयार नहीं है। चलो भाई कोई तो तैयार हुआ आने के लिए, तो ये माइनस का 12x आ गया, ओके। उसके बाद हम y वाला ढूंढते हैं, सिंगल y वाला। सिंगल y वाला किसके साथ लगा हुआ है, सिंगल y लगा है। एक तो ये आपका आ गया माइनस का 12 का y, माइनस का 12 का y आ गया। एक आ गया आपका 8y, ये देखो प्लस का 8y, ठीक है। तो कौन ज़्यादा लग रहे हैं आपको, माइनस वाले ज़्यादा लग रहे हैं ना। तो माइनस में 12 में से 8 चला गया तो कितने बच गए 4, यानी कि माइनस के 4y आएंगे। तो माइनस के 4y यहाँ पे हमने लिख दिया, माइनस का 4y लिख दिया। उसके बाद ये प्लस वगैरह कुछ नहीं लिखना है, पहले हमने देखना है। अब क्या करना है, नंबर देखने हैं। देखिए सबसे पहले स्क्वायर वाले देखते हैं, फिर उसके बाद हमने ये वेरिएबल्स वाला देखना है, सिंगल वेरिएबल्स वाले देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम नंबर वाले देखते हैं। अब नंबर वाले बड़े ध्यान से देखना होता है कि नंबर वाले हैं कितने हैं, ठीक है। अब देखो कि ये प्लस का 9 है, ये प्लस का 9 है, और प्लस का 9 ये 36 है, और यार ये प्लस माइनस का 9 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 9 है, इनको जरूर हम ना यहीं पे कटिंग कर देते हैं ना, जरूर हमने प्लस माइनस करना है किसी का। अब देखते हैं ये क्या है, प्लस का 36 है और ये माइनस का 16 है। ये प्लस का 36 है और ये माइनस का 16 है। तो इसका मतलब कि 36 वाले ज़्यादा है, यानी कि प्लस वाले ज़्यादा, उसमें से हम माइनस कर देंगे 16, तो बचा हमारा 20 इक्वल टू 0 लगा दी, ठीक है। उसके बाद हमें एक प्रॉब्लम और आ रही है, क्या आ रही है कि भाई ये देखो, ये इस तरह में जब भी ये क्वेश्चन आंसर निकलता है ना, तो ये ध्यान रखना होता है कि ये कभी भी माइनस में नहीं होता। तो सबसे पहले हमने इसको ठीक करना है। तो माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे सभी के। और फिर एक चीज़ और देखना होता है कि क्या इनकी कटिंग हो सकती है, कैसे, जैसे किसी टेबल में या खुद के किसी टेबल में इनकी कटिंग हो सकती है। तो वो देखिए भाई, ये देखो इसमें ये 12 है, ये 4 है, ये 20 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये जो 4 है ना, ये आप तो खुद तो कटेगा ही, इन दोनों को भी काट डालेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो 4 की कटिंग हमने 12 से की, तो 4 3 आर 12 आ गया, 4 3 आर 12 आ गया, कट गया एक तरह से। और ये 3 आ 3 नंबर पे आया ना, तो एक्स का एक्स लग गया। 4 1 ना 4 आ गया, 4 1 ना 4 आ गया, तो 1 लिखते नहीं है, वाई लिख दिया, माइनस का माइनस लगा दिया। 4 5 आर 20 आ गया, इक्वल टू लगाया, 0 लगाया। तो आपका जो ये एक्स और वाई की जो वैल्यू आती है ना, सॉरी इसका हमने रिलेशन पता करना है, वैल्यू थोड़ी पता करनी है, मैं खुद ही गलत हो जा रही हूँ, सॉरी सॉरी गलती होगी, ठीक है। इसका हमने रिलेशन पता करना था एक्स और वाई का। तो क्या रिलेशन निकला है, ये 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये जो हमारी 7.1 है एक्सरसाइज खत्म हो गई है, तो उसके बाद में जो है एक्सरसाइज 7.2 समझाऊंगी। अगर आपको समझनी है तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।